वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। मैं भागीरथ चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी अब दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं, जिन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। पीएम मोदी की शपथ के साथ ही राजस्थान से भी 4 सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जहां 2 मंत्रियों को रिपीट किया गया, तो वहीं 2 में से एक मंत्री पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। उनका नाम है भागीरथ चौधरी। कौन है भागीरथ चौधरी और कैसे प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में उन्हें जगह मिली, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। भागीरथ चौधरी जनसंघ के समय से ही पार्टी से जुड़े हुए हैं। 1 जनवरी 1954 को जन्मे भागीरथ चौधरी ने अपना पहला चुनाव 2003 में किशनगढ़ विधानसभा से लड़ा, जहां उन्हें जीत मिली। 2008 में वो हारे, लेकिन 2013 में फिर से उन्हें जीत मिली। 2018 में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, लेकिन 2019 में बीजेपी ने उन्हें अजमेर से लोकसभा प्रत्याशी बनाया। यहाँ भी उन्हें जीत मिली। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार रिजू झुनझुनवाला को 4 लाख से ज्यादा वोटों से मात दी। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने 7 सांसदों को विधायकी का टिकट थमाया। भागीरथ चौधरी उनमें से एक थे। 2023 में किशनगढ़ से विधायकी लड़ने उतरे भागीरथ चौधरी का मुकाबला था उन्हीं की पार्टी से बागी हुए विकास चौधरी से। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भागीरथ चौधरी की जगह वसुंधरा राजे के खास माने जाने वाले विकास चौधरी को मौका दिया। हालांकि वो बात अलग है कि विकास चौधरी को यहां से निर्दलीय उम्मीदवार सुरेश टांक से हार का सामना करना पड़ा। 2023 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने टांक को टिकट नहीं दिया, तो टांक ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और कांग्रेस ने टांक पर भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतार दिया। भागीरथ चौधरी जो कि सांसद थे, 4 लाख से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। उनकी विधानसभा में जीत की प्रबल संभावनाएं थी, लेकिन जब नतीजे आए तो भागीरथ चौधरी को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में भी उनके टिकट की दावेदारी को लेकर संभावनाएं ना के बराबर दिखने लगी। लेकिन बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से उन्हीं पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट थमा दिया और भागीरथ चौधरी की जीत का अंतर इस बार 3 लाख से ज्यादा ही रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी उनके लिए प्रचार करने पहुंचे, तो कहा जाता है कि वो पीएम मोदी के सामने खूब रोए थे और इस रोने की वजह थी 2023 का विधानसभा चुनाव हारना। खैर, जब वो दूसरी बार सांसद बने तो पीएम मोदी ने उन्हें अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाया और इस तरह वो चौथे सांसद हुए जो राजस्थान से मंत्री बने हैं। भागीरथ चौधरी के मंत्री बनने में रविंद्र सिंह भाटी को भी एक वजह बताया जा रहा है। दरअसल भाटी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा से निर्दलीय ताल ठोक रहे थे। उनके सामने थे केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और कांग्रेस के उम्मीदवार उम्मेदराम बेनीवाल। इस त्रिकोणीय मुकाबले में बेनीवाल ने बाजी मारी, भाटी दूसरे नंबर पर रहे, तो वहीं कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर खिसक गए। कहा जा रहा है कि कैलाश चौधरी हार गए, लिहाजा भागीरथ चौधरी को मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिल गया। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।